मूवी के स्टार्ट में बीच के किनारे पार्टी चल रही होती है और फिर तभी कपल जॉन और क्रिसी समुद्र में नहाने के लिए जा रहे होते हैं और फिर क्रिसी समुद्र में चली जाती है नहाने के लिए और जॉन ज्यादा शराब पीने की वजह से बीच के किनारे पर ही सो जाता है। और फिर क्रिसी जब समुद्र में नहा रही होती है तो एक बहुत बड़ी शार्क उसे आकर वहां बहुत ही बुरी तरह से खा जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम चीफ मार्टिन और उसकी फैमिली को देखते हैं और फिर मार्टिन को क्रिसी के गायब होने का कॉल आता है और फिर मार्टिन बीच पर जाता है और फिर जॉन से क्रिसी के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन कहता है कि मुझे क्रिसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर मार्टिन को क्रिसी की बॉडी मिलती है बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में और फिर मार्टिन को फॉरेनिक्स से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि क्रिसी को किसी बहुत बड़ी शार्क ने खा लिया है। और फिर मार्टिन तुरंत ही बीच पर पहुंच जाता है ताकि बीच को बंद करा जा सके। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर मेयर आ जाता है और कहता है कि तुम बीच को नहीं बंद कर सकते, इस बीच की वजह से हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, हम बहुत पैसा कमाते हैं। और फिर तभी वो फॉरेंसिक डॉक्टर अपना स्टेटमेंट चेंज करता है और कहता है कि उस लड़की की मौत किसी शार्क के खाने से नहीं बल्कि नाव के पंखों के काटने की वजह से हुई है। और फिर तभी मार्टिन भी बीच पर जाता है अपनी फैमिली के साथ और फिर वो वहां के लोगों पर नजर रख रहा था। और फिर तभी एक छोटा लड़का समुद्र में जाता है तैरने के लिए, तो वहीं पर वो शार्क भी आ जाती है और उस बच्चे को बहुत बुरी तरह से खा जाती है। और फिर वहीं पर एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि जो भी उस बड़ी शार्क को मारेगा उसे $3000 का इनाम दिया जाएगा। और फिर मेयर मार्टिन और बहुत सारे लोगों को हम एक मीटिंग में देखते हैं और वो सभी मीटिंग में बीच की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर तभी एक आदमी क्विंट उस मीटिंग में होता है और कहता है कि उस शार्क को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे उस शार्क को पकड़ने के लिए $10,000 चाहिए। और ये शार्क कोई ऐसी वैसी शार्क नहीं है जिसे आसानी से पकड़ा जा सके। और फिर मेयर उस बात को सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि हम इस बारे में सोचेंगे। और फिर क्विंट वहां से चला जाता है। और फिर रात के समय हम 2 फिशरमैन्स को देखते हैं और वो वहां शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी वो फिशरमैन पानी में चारा फेंकता है तो शार्क वहां आकर चेन को खींच लेती है, जिससे एक फिशरमैन पानी में खिंचता हुआ चला जाता है। और फिर दूसरा फिशरमैन जैसे तैसे करके अपने साथी को बचा लेता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में मैट को देखते हैं और मैट जो है वो शार्क्स का एक्सपर्ट होता है, उसे सब कुछ इसके बारे में पता होता है। हम देखते हैं कि वहीं पर मार्टिन लोगों से परेशान होकर उन्हें समुद्र में जाने के लिए मना कर रहा था। और फिर मैट और मार्टिन एक दूसरे से मिलते हैं और फिर मैट क्रिसी की बॉडी को एग्जामिन करता है और वो मार्टिन को बताता है कि इस बॉडी को शार्क नहीं खाया है। और उन्हें पता चलता है कि वो फॉरेंसिक डॉक्टर मेयर से मिला हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक शार्क को पकड़ लेते हैं और वहीं पर मार्टिन और मैट भी आते हैं। और फिर मैट उस शार्क को चेक करता है और बताता है कि ये जो शार्क है ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और इस शार्क के दांत क्रिसी को काटे हुए निशान से मैच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें शार्क के पेट को फाड़ना होगा जिससे हम कंफर्म कर सकें कि ये वो शार्क है या नहीं। और फिर मेयर उनकी बात सुनता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और फिर मार्टिन अपनी फैमिली के साथ घर में बहुत उदास बैठा हुआ होता है। वो सोचता है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और फिर वहीं पर मैट आता है और उसे बताता है कि मैं अपने घर रिटर्न जा रहा हूँ। और फिर तभी मार्टिन मैट को शार्क का पेट फाड़ने के लिए कहता है। इसके बाद मैट शार्क के पेट को फाड़ता है तो उसे शार्क के पेट से कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। और फिर इसके बाद वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये वो शार्क नहीं है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं और असली शार्क अभी भी पानी में है। और फिर मैट और मार्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उसी रात मार्टिन और मैट शार्क को पकड़ने का डिसाइड करके अपनी बोट पे चले जाते हैं। और फिर तभी उन्हें वहां पर एक बोट दिखाई देती है, लेकिन उस बोट में दूर से कोई भी दिखाई नहीं देता, वहां पर बहुत अंधेरा होता है। और फिर मैट पानी में उतरकर उस बोट को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन मार्टिन घबराकर उसे पानी में जाने से मना करता है। और फिर मैट पानी में उतरकर उस बोट को चेक कर रहा होता है कि तभी उस बोट के निचले हिस्से में मैट को एक बहुत ही बुरी हालत में एक लाश दिखती है। और मैट डर के फौरन पानी से बाहर निकलता है। और फिर अगले दिन मैट और मार्टिन मेयर के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये शार्क जो है ये आदमखोर शार्क है और हमें इस बीच को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन मेयर पर पैसे का भूत सवार होता है, वो किसी की भी बात मानने से इनकार कर देता है। और फिर तभी मैट को मेयर पर बहुत गुस्सा आने लगता है। और फिर मेयर कहता है कि वीकेंड आने वाला है और बहुत से लोग यहाँ पर आने वाले हैं जिससे उसकी बहुत ज्यादा कमाई होगी, इसलिए वो इस बीच को बंद नहीं करेगा। और वो उन्हें यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स तैनात करने के लिए कहता है जिससे जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। और फिर वीकेंड पर बहुत सारे लोग उस बीच पर आने लगते हैं और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उस बीच पर वहां के लोगों पर नजर रख रहे होते हैं और साथ ही साथ पानी में शार्क पर भी नजर रख रहे होते हैं। और शार्क के डर से कोई भी पानी में नहीं जा रहा होता है। और फिर तभी मेयर अपने एक दोस्त के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज आप पानी में चले जाओ। और फिर वो आदमी पानी में अपनी फैमिली के साथ जाने लगता है तो बहुत सारे लोग भी उसको देखकर पानी में जाने लगते हैं।
और फिर मेयर अपने बीच के बारे में इंटरव्यू दे रहा होता है और बहुत सारे लोग पानी में मजे से नहा रहे होते हैं। और फिर तभी वहां पर वो शार्क आ जाती है और सभी लोग डर के मारे पानी से निकलते हैं। और फिर पुलिस उस शार्क पर गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी वो लोग देखते हैं कि वो कोई शार्क नहीं बल्कि 2 छोटे बच्चे उनके साथ मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर मार्टिन का बेटा माइकल अपने दोस्तों के साथ एक बोट पर होता है और वहीं पर एक आदमी वहां आता है और उन्हें पानी से दूर जाने के लिए कहता है। और फिर तभी शार्क वहां आकर इस आदमी को खा जाती है। और फिर माइकल जो है वो पानी में गिर जाता है और बचते बचाते पानी के पास आता है। और फिर मार्टिन वहां आकर माइकल को बचाता है और शार्क को देखने की वजह से जो माइकल होता है वो बेहोश हो जाता है। और फिर मार्टिन अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहीं पर मेयर भी होता है। और मार्टिन बहुत गुस्से में मेयर के पास जाता है और जबरदस्ती करके $10,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट पर मेयर के साइन ले लेता है। इसके बाद मार्टिन जो है वो क्विंट के पास जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और साथ में वहां मैट भी होता है। और फिर क्विंट उनसे कुछ सवाल करता है और उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ में मार्टिन और मैट को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। और फिर वो तीनों शार्क को पकड़ने के लिए अपनी जरूरत का सारा सामान रख रहे होते हैं। और फिर तभी वहां पर मार्टिन की जो वाइफ है वो आ जाती है और वो जो होती है वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो मार्टिन को जाने से रोकती है। लेकिन मार्टिन कहता है कि मुझे जाना ही होगा इस शार्क को मारने के लिए। और फिर बोट पर तीनों निकल जाते हैं शार्क को मारने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि मार्टिन पानी में शार्क को बुलाने के लिए चारा डाल रहा होता है और वो सारा काम मैट और मार्टिन से ही करवा रहा होता है। और मैट अपने बहुत सारे एयर प्रेशर लेकर आया होता है जो फ्यूल टैंक होता है जिससे शार्क को बॉम्ब की तरह उड़ा सके। और फिर क्विंट शार्क को पकड़ने के लिए पानी में फिशिंग रॉड से चारा डालता है और शार्क उनके चारे में फंसती तो है लेकिन इतने छोटे चारे को शार्क खाकर भाग जाती है क्योंकि शार्क बहुत बड़ी होती है। और फिर से मार्टिन शार्क को पकड़ने के लिए पानी में चारा डाल रहा होता है कि फिर तभी पानी से निकलकर शार्क बाहर आती है और मार्टिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और क्विंट के पास जाकर कहता है कि इस शार्क को पकड़ने के लिए हमें और बड़ी बोट की जरूरत पड़ेगी। और फिर तभी वो तीनों देखते हैं कि शार्क उनकी ही साइड आ रही होती है और फिर वो लोग शार्क को पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं। और फिर तभी वो शार्क पर तीर चलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी बैरल शार्क के ऊपर फंस जाता है और शार्क उस बैरल को खींचते हुए पानी के अंदर लेकर चली जाती है। और फिर मैट की हिम्मत टूट जाती है और वो उन सभी को वहां से वापस घर चलने के लिए कहता है। और क्विंट कहता है कि वो बैरल उस शार्क पर फंसने की वजह से वो शार्क पानी के ऊपर जरूर आएगी। और फिर रात में तीनों खाना खा रहे होते हैं और फिर तभी क्विंट उन्हें बताता है कि पहले वो आर्मी में था और वो एक बड़े से जहाज में सफर कर रहा था और उस बोट में 1100 लोग सवार थे और जहाज के डूब जाने की वजह से वहां पर एक शार्क आकर सभी लोगों को खाने लग जाती है। और फिर वो लोग 5 दिन तक पानी में फंसे रहे और फिर एक जहाज वहां पर आया और वहां के लोगों को उसने बचाया और उन्हें पता चला कि 1100 लोगों में से सिर्फ 316 लोग ही बचे थे जिसमें क्विंट भी मौजूद था। और फिर वो लोग रात में गाना गाते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि उनके बोट पर शार्क ने अटैक कर दिया है जिसकी वजह से उनकी बोट में पानी आना चालू हो गया है और वो लोग शार्क पर अटैक करने लगते हैं लेकिन वो शार्क वहां से भाग जाती है। और फिर अगले दिन वो लोग बोट में जो पानी भरा होता है उसे निकाल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जो बैरल शार्क पर बंधा हुआ था अब वो टूट चुका है। और जब वो बैरल को खींचने की कोशिश करते हैं तो शार्क उन पर फिर से अटैक कर देती है। और फिर मार्टिन बोट पर फोन करके हेल्प मांग रहा होता है और तभी क्विंट वहां आकर उस फोन को तोड़ देता है और कहता है कि शार्क को मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और फिर मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्विंट ने उस फोन को तोड़ दिया था। और फिर शार्क वापस से उन पर अटैक करने लगती है और बोट को चारों ओर गोल गोल घुमाने लगती है। और फिर क्विंट बैरल वाली तीर से शार्क पर अटैक कर देता है और फिर शार्क वहां से भागने लगती है और वो सभी शार्क का पीछा कर रहे होते हैं। और फिर से क्विंट तीर चलाकर बैरल उसके पीछे लटका देता है और वहीं दूसरी ओर मार्टिन अपनी गन से शार्क को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। और फिर से वो शार्क वहां से भाग जाती है और दोनों बैरल को तोड़ देती है। और क्विंट बैरल को टूटता हुआ देख के बहुत ज्यादा असमंजस में फंस जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये शार्क बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसने आज तक ऐसी शार्क नहीं देखी जो 2 बैरल के साथ भी पानी में जा सके। और फिर वो लोग शार्क पर निशाना लगाते हैं और निशाना शार्क के ऊपर बराबर लग जाता है और रस्सी से बांधकर शार्क को किनारे पर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन शार्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और शार्क उनको पानी में खींचने लगती है और फिर उनकी बोट में पानी भरने लगता है। और फिर क्विंट रस्सी को काट देता है जिससे बोट में और पानी ना भरे और फिर वो शार्क वहां से भाग जाती है। और फिर वो लोग देखते हैं कि शार्क को भूख लगती है और शार्क उनका पीछा कर रही होती है और उनकी बोट का जो इंजन है वो जल रहा होता है। मार्टिन क्विंट को बोट स्लो चलाने के लिए कहता है लेकिन क्विंट मार्टिन की बात नहीं सुनता और बोट को तेजी से चलाने के चक्कर में बोट का इंजन चला देता है। और फिर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर क्विंट मैट से पूछता है कि तुम जो इतना सारा सामान बोट पर लाए हो उसका क्या करोगे,
तो मैट अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि मैं इस इंजेक्शन की मदद से अपने साथ लाए हुए चैम्बर से पानी में जाऊंगा और तीर की मदद से इस इंजेक्शन को शार्क को लगाऊंगा, जिससे वो शार्क बेहोश हो जाएगी। और फिर अपने चैम्बर से मैट पानी में उतरता है और शार्क के अटैक करने का वेट करता है, लेकिन शार्क सामने से अटैक करने के बजाय मैट के पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और वो तीर पानी में ही गिर जाता है। और फिर शार्क उस चैम्बर को तोड़ देती है और मैट को खाने की कोशिश करती है, लेकिन मैट एक रॉड से शार्क को जख्मी करके भाग जाता है और वो बाहर जाने के बजाय पानी के नीचे जाकर छुप जाता है। और फिर मार्टिन और क्विंट उस चैम्बर को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क उस चैम्बर को पकड़ी हुई होती है और शार्क के वजन से वो हुक टूटकर पानी में गिर जाता है। और फिर वो लोग जैसे तैसे करके चैम्बर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि मैट उसमें नहीं है। और क्विंट कहता है कि शायद शार्क ने मैट को खा लिया है। और फिर शार्क पानी से बाहर निकलकर बोट को पानी में खींचने की कोशिश करती है और फिर तभी बोट में पानी भरने लगता है और बोट आधी डूबने लगती है और क्विंट भी नीचे खिंचा हुआ चला जाता है। और मार्टिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्विंट सीधा शार्क के मुंह में चला जाता है और शार्क बहुत ही बुरी तरह से क्विंट को खा जाती है। और फिर शार्क मार्टिन पर अटैक करने लगती है और मार्टिन शार्क से डर के भाग रहा होता है और वो एयर प्रेशर के टैंक को शार्क के मुंह में डालकर ऊपर बोट की ओर भाग जाता है। और फिर शार्क मार्टिन पर अटैक करने लगती है और मार्टिन उससे बचने के लिए रॉड से उस पर अटैक कर रहा होता है और शार्क वहां से भाग जाती है। और फिर शार्क दूसरी साइड से घूमकर मार्टिन पर अटैक करने वाली होती है और मार्टिन शार्क पर गोली चलाकर उस टैंक पर मार देता है, जिससे वो टैंक ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही वो शार्क भी मारी जाती है। और ये देखकर मार्टिन बहुत ज्यादा अब खुश होता है। और फिर पानी के अंदर से निकलकर मैट भी वहां आ जाता है और दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर दोनों बैरल की मदद से किनारे पर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ऐसी और मूवीज की कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।